वोकलिस्ट, डांसर, रैपर और पता नहीं क्या क्या। शायद ही ऐसा कोई काम है जो जंगकुक नहीं कर सकता। दैट्स वाई उसे गोल्डन मैकने ऑफ बीटीएस कहा जाता है। आज उसके दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस हैं, पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे अपनी लाइफ में बहुत मेहनत और सैक्रिफाइस किए हैं, और आज का वीडियो इसी बारे में है। तो अन्यंगसेओ, आप देख रहे हैं इट्स के-पॉप हिंदी एंड दिस इज द लाइफ स्टोरी ऑफ जॉन जंगकुक। जंगकुक का जन्म 1 सितंबर 1997 को साउथ कोरिया के बुसान सिटी में हुआ था। उसने अपनी स्कूलिंग बुसान के ही एलिमेंट्री स्कूल से की है। उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, इंक्लूडिंग उसके पेरेंट्स, एक बड़ा भाई और वो खुद। बचपन से उसका मन एक बैडमिंटन प्लेयर बनने को था, पर जब एक दिन उसने टीवी पर बिग बैंग के जी ड्रैगन को हार्ट ब्रेकर परफॉर्म करते हुए देखा, तो वहां से उसे एक सिंगर बनने की इंस्पिरेशन मिली, और उसके बाद से ही वह अपनी सिंगिंग स्किल्स पर ध्यान देने लगा। और 2011 में पहली बार उसने एक टैलेंट शो सुपरस्टार के लिए ऑडिशन दिया। उसने वहां पर 2 गाने गाए, लॉस्ट चाइल्ड बाय आयु और दिस सॉन्ग बाय 2NE1। ये देखिए ऑडिशन की एक छोटी सी क्लिप। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि वो कितना नर्वस है, और इसी नर्वसनेस के चलते जब शो की जज ने उससे पूछा कि क्या वो कुछ और प्रिपेयर किया है, तो उसने आंसर दे दिया नो, और अपने इसी लो कॉन्फिडेंस की वजह से वह सेलेक्ट भी नहीं हो पाया। सेलेक्ट ना होने के बावजूद उसे बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज के ऑफर्स आने लगे, जिसमें से उसने बिग हिट एंटरटेनमेंट को चुना, क्योंकि एक बार जब वह बिग हिट विजिट करने गया था तब वहां पर उसने RM को देखा और वह उसकी रैपिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसके बाद वह सिर्फ 13 साल की उम्र में बुसान से सियोल बिग हिट में ट्रेनी बनने के लिए चला गया और सियोल के ही एक मिडिल स्कूल में शिफ्ट हो गया। उस समय से ही वह बहुत शाय था और बहुत ही कम बोलता था। वह इतना ज़्यादा शाय था कि वो कपड़े पहन कर नहाता था और तभी नहाने जाता था जब सारे मेंबर्स सो जाते थे। तो एक बार जंगकुक को डेब्यू से रिलेटेड बात करने के लिए बैंक PD ने बुलाया, क्योंकि वह इतना शाय था कि उसका यह नेचर कहीं ना कहीं उसके डेब्यू में रुकावट पैदा कर रहा था। और के-पॉप इंडस्ट्री में एक ट्रेनी के डेब्यू करने की पूरी गारंटी नहीं होती। कुछ डेब्यू तो 7-8 साल तक रुक भी जाते हैं। इसलिए बैंक PD ने जंगकुक को अपनी शाइनेस को ओवरकम करने के लिए 2012 में LA भेजा। वहां से लौटने के बाद उसने जो क्वोन के आई एम द वन सॉन्ग में फीचर किया और ग्लैम ग्रुप के लिए बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया। इतनी प्रैक्टिस और वैरायटी ऑफ थिंग्स करने के बाद 2013 में जंगकुक ने BTS के यंगेस्ट मेंबर के तौर पर डेब्यू किया, और BTS में वह मेन वोकलिस्ट, डांसर और साइड रैपर की पोजीशन पर है। उसके बाद 2016 में उसने अपना पहला सोलो सॉन्ग बेगिन रिलीज किया, जिसमें कि उसने अपनी लाइफ स्टोरी बताई है, और उसने अपने बैंडमेट्स को शुक्रिया कहा है उस समय उसका ख्याल रखने के लिए, और उसने BTS को उसकी सक्सेस का क्रेडिट दिया है और ये कहा है कि BTS एक मेजर पार्ट है उसकी लाइफ का, और उसके बड़े होने में BTS के मेंबर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो उसी वक्त विंग्स एल्बम रिलीज हुई थी और BTS परफॉर्मेंस और प्रमोशंस में बहुत बिजी थे, पर जंगकुक डबल बिजी था, क्योंकि उसी समय 2017 में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। उसके बाद 2018 में उसने अपना सेकंड सिंगल यूफोरिया निकाला, जो कि बिलबोर्ड हॉट 100 सिंगल्स लिस्ट में 5th पर रैंक किया और 13 हफ्ते तक ग्राउंड डिजिटल चार्ट पर रैंक किया। अक्टूबर 2018 में BTS को वॉगवान ऑर्डर ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड मिला, और ये बहुत ही मीनिंगफुल अवार्ड है, इसलिए ये अवार्ड खुद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ BTS बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में भी परफॉर्म किए, और ऐसा करने वाले वो पहले के पॉप आर्टिस्ट हैं,
और सिर्फ 21 साल की उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लेना इज जस्ट अमेजिंग। हार्ड वर्क पेज। करंटली उसने 1.7 मिलियन डॉलर का एक घर लिया है और अपने पेरेंट्स के लिए एक मर्सिडीज कार भी ली है। और जस्ट अभी अभी जून 2020 में उसका थर्ड सिंगल स्टिल विद यू भी रिलीज हुआ है और ही इज ऑल्सो प्लानिंग टू रिलीज हिज सोलो मिक्सटेप। तो ये थी जॉन जंगकुक की लाइफ स्टोरी और ये तो बस शुरुआत है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लेना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है और जंगकुक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई ट्रूली बिलीव कि फ्यूचर में हमें उसकी लाइफ से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी।